तो आज हमारे डीप डाइव के लिए जो स्रोत हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की एक बहुत मशहूर कविता का विश्लेषण करते हैं। नदी के द्वीप। हाँ, नदी के द्वीप। और ये कविता मतलब एक पहेली जैसी है। पहेली? हाँ, ये कहती है कि नदी का हिस्सा बने रहने के लिए द्वीप को नदी से अलग रहना होगा। ये तो एक तरह का विरोधाभास लगता है ना? बिल्कुल। तो आज इस डीप डाइव में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि इस पहेली को समझने की जो चाबी है वो कविता के 3 प्रतीकों में छिपी है। अच्छा। स्रोत इन्हें बहुत साफ तौर पर समझाता है। पहला है द्वीप, जो व्यक्ति या उसकी चेतना का प्रतीक है। ठीक है। दूसरा है नदी, यानी समाज, संस्कृति या कह लें कि समय का प्रवाह। और तीसरा है भूखंड, यानी वो विशाल धरती जो इतिहास और परंपरा का आधार है, जिससे नदी और द्वीप दोनों जुड़े हैं। ठीक है। तो पहेली का पहला हिस्सा द्वीप कहता है कि उसे नदी ने ही बनाया है। कविता की एक पंक्ति है, हमारे कोण, गलियां, अंतरिप, उभार, सब गोलाइयां उसी की गढ़ी हैं। मतलब हमारा चरित्र, हमारी पहचान, सब कुछ तो समाज रूपी नदी तय करती है। बिल्कुल। इसीलिए कविता में नदी को माँ कहा गया है। वो जन्म देती है, आकार देती है, संस्कार देती है, एक तरह से समाज के प्रति आभार है। पर यही से पहेली और उलझ जाती है। कैसे? इतना सब कुछ पाने के बाद भी द्वीप कहता है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। हाँ, यहीं पर व्यक्ति अपनी अलग पहचान पर जोर देता है। और यही बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। अगर द्वीप समाज से ही बना है तो फिर वो धारा बनने से क्यों डर रहा है? सही सवाल है। कविता एक चेतावनी भी देती है, बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। ये रेत वाला प्रतीक हमेशा बहुत शक्तिशाली लगा है मुझे। क्या स्रोत में इसके और भी गहरे अर्थ बताए गए हैं? हाँ, और ये कविता का क्या कहते हैं, दिल है। स्रोत के अनुसार रेत हो जाना सिर्फ अपनी पहचान खोना नहीं है। तो फिर क्या है? ये अपनी रचनात्मकता, अपनी अलग सोच को भीड़ में मिला देना है। जब कोई व्यक्ति मतलब पूरी तरह से किसी विचारधारा या ट्रेंड में घुल जाता है तो वो रेत बन जाता है। और रेत बनकर वो न सिर्फ अपना अस्तित्व खोता है बल्कि नदी को गंदला यानी मैला भी कर देता है। अच्छा। ये अज्ञेय के अस्तित्ववादी दर्शन का सार है कि एक स्वस्थ समाज के लिए जागरूक और स्वतंत्र व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। ये तो बिल्कुल सोशल मीडिया पर किसी ट्रेंडिंग टॉपिक में बह जाने जैसा लगता है, जहाँ अपनी आवाज ही खो जाती है और हर तरफ बस शोर ही शोर होता है। सही बात है। लेकिन एक मिनट, क्या ये व्यक्ति का समाज से भागने का एक बौद्धिक बहाना नहीं हो सकता? मतलब? स्रोत में इस नजरिए का भी जिक्र है, खासकर मार्क्सवादी आलोचना का। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा ने इसे मध्य वर्गीय अहम कहा था। अच्छा, उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि ये कविता एक ऐसे व्यक्ति की आवाज है जो सामाजिक जिम्मेदारियों से कतरा रहा है और अपने अकेलेपन को महिमा मंडित कर रहा है। ये बहस तो आज भी जिंदा है, जिसे हम आज सेल्फ केयर या अपनी पहचान बचाना कहते हैं। क्या वो कहीं समाज से पलायन तो नहीं? बिल्कुल। तो कविता इस तनाव को कैसे सुलझाती है? एक तरफ समाज का दबाव, दूसरी तरफ व्यक्ति का अहम। कोई हल है इसका? कविता इसका हल एक बहुत ही मतलब नाटकीय मोड़ पर देती है। प्लावन यानी बाढ़ में। बाढ़ में? हाँ, जब नदी का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है तो वो द्वीप को तोड़ देती है, उसे मिटाकर फिर से रेत बना देती है। ये तो एक तरासली लगती है पहली नजर में, लेकिन असल में ये एक चक्र है। वही रेत कहीं और किसी नए मोड़ पर जाकर फिर एक नया द्वीप बनाती है। ओहो, सृजन और पुनर्जन्म का चक्र। बिल्कुल। इसीलिए कविता का अंत निराशा में नहीं बल्कि एक गहरी आस्था में होता है। नदी तुम बहती चलो। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति और समाज का रिश्ता ना तो पूरी तरह समर्पण का है और ना ही पूरी तरह विद्रोह का। हाँ, ये तो एक लगातार चलने वाला संवाद है, एक खिंचाव है। हाँ। तो असल में कविता ये कह रही है कि एक स्वस्थ समाज व्यक्तियों से नहीं बल्कि व्यक्तिवाद से बनता है। आपने से बिल्कुल सही पकड़ा। समाज को बचाने के लिए व्यक्ति का अपनी पहचान पर टिके रहना जरूरी है, जो सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। ये विरोध नहीं बल्कि एक सहजीवी, एक सिम्बायोटिक रिश्ता है। व्यक्ति को आकार और अर्थ के लिए समाज की जरूरत है और समाज को अपनी जीवंतता के लिए स्वतंत्र सोच वाले व्यक्तियों की। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एकदम। तो हमारे श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। ये कविता आज के दौर में, जहां हर कोई एक ग्लोबल धारा में बह रहा है, पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक लगती है। बिल्कुल।
आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल शायद यही है जो ये कविता उठाती है। कोई व्यक्ति जीवन और संदर्भ देने वाली मानवता की नदी से पूरी तरह कटे बिना और सोशल मीडिया के शोर में रेत बने बिना अपने स्वतंत्र विचारों वाला एक मजबूत द्वीप कैसे बना रह सकता है।